हमेशा से ऐसा सुना है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में समय देना पड़ता है, लेकिन कितना समय? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग 7 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी करके, इस एग्ज़ाम से इमोशनली अटैच हो जाना और उसके बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी को छोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड इकोस, जहाँ पर हम लाइफ, माइंडसेट, हीलिंग और हैप्पीनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। तो मैंने यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट दिए हैं और लगभग यूपीएससी की तैयारी 5.5 साल की है। उसके बाद भी मैं किसी भी अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाई। कभी 2 मार्क्स से, कभी 4 मार्क्स से, कभी 6 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रुका है। तैयारी के दौरान मेरा सोशल सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो गया और मेरी मेंटल पीस की वाट लग गई और मैं भीड़ में जाने से बहुत ज़्यादा डरने लग गई और मैं एकदम से सोशली मैं बिल्कुल कट सी गई। मुझे बाहर जाने से सिर्फ़ इसलिए डर लगता था क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझसे कई सवाल पूछेंगे और मुझसे बस एग्ज़ाम के बारे में ही सब क्वेश्चन करेंगे। मुझे हर दिन खुद पे डाउट होता था, मेरी कैपेबिलिटी पे डाउट होता था और मुझे लगता था कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ़ इस एग्ज़ाम की वज़ह से स्पॉइल हो रही है। फ़ियर, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन मेरी लाइफ़ का हिस्सा बन चुका था। लेकिन जब मैंने 2025 में 4th अटेम्प्ट दिया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस तैयारी को कंटिन्यू नहीं रखूँगी और यूपीएससी की तैयारी को छोड़ दूँगी। क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। मैं पूरे दिन बुक्स खोल के ज़रूर बैठी रहती थी, लेकिन ये बस मुझे ही पता है कि मैं कितना पढ़ती थी उसमें से। पता है ऐसे कई लोग हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आज आपको एक टास्क दूँगी जो मैंने 2025 में अप्लाई किया और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन को छोड़ा। सो मैं आपको ये 5 क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहूँगी, जिसे फाइंड करके आप अपनी प्रिपरेशन की डायरेक्शन को और आपको और आगे अटेम्प्ट देना है कि नहीं, इसको जान सकते हो। पहला क्वेश्चन, क्या आपको इस प्रिपरेशन को करने में सच में खुशी मिल रही है? इस प्रिपरेशन को करके आपको मज़ा आ रहा है? मेरा आंसर इस केस में नो था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस प्रिपरेशन को सोसाइटी के प्रेशर में आके कर रही हूँ। मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था यूपीएससी से। मुझे अपनी कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंस सोसाइटी के सामने शो करना था कि देखो मैं कितनी ज़्यादा कैपेबल हूँ। मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, आप जो पूरे टाइम पढ़ रहे हो, पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप प्रोडक्टिव हो? मेरे केस में इसका आंसर नो था। मुझे लगता था कि मैं घंटों-घंटों पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। थर्ड क्वेश्चन, क्या आपके घर वाले आपकी तैयारी का खर्चा उठा पा रहे हैं? क्या आपके घर वाले इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे ऊपर इसका बर्डन आ जाता है कि हमारे घर वालों के लिए हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और हम उनसे उल्टा पैसा ले रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हमारी तैयारी पर बहुत बुरा पड़ता है। मेरे केस में इसका आंसर नो था। मेरे घर वालों की इकोनॉमिकली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और ना ही उस समय थी। तो मुझे बार-बार यही फ़ील आता था, गिल्ट में चली जाती थी मैं कि घर वाले इतना ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं मेरी वज़ह से, अभी भी मैं घर वालों के लिए कुछ कर नहीं पाई। ये सब फ़ीलिंग चलती रहती थी मन में। फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपने इस तैयारी को सिर्फ़ एक डर की वज़ह से जारी कर रखा है कि सोसाइटी क्या कहेगी आपके बारे में? आपने अगर तैयारी छोड़ दी तो सोसाइटी आपको एक फेलियर के नज़रिए से देखेगी। आई एम वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे केस में भी इसका आंसर हाँ था। मुझे लगता था कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो लगभग सब लोगों को पता चल गया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मुझे बार-बार यही फ़ील होता था कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है और बहुत ही ऑनेस्टली आप इसका आंसर देना। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी जगह पर होता तो आप उसको क्या सजेस्ट करते? आप उसको कैसा सजेशन देते? ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर आप उसको ये सजेस्ट करते कि तैयारी उसको छोड़ देनी चाहिए अब, तो इसका मतलब आपको भी अब तैयारी छोड़ देनी चाहिए। इन 5 क्वेश्चन के आंसर ना खुद से एकदम ऑनेस्ट होकर पूछिए। अगर आपको उसके बाद लगता है कि आपको तैयारी क्विट कर देनी चाहिए, तो आपको अभी फ़ौरन तैयारी को क्विट कर देना चाहिए और प्लान बी की ओर जाना चाहिए। प्लान बी आपका कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए, तो आप श्योरली तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी, उस टाइम पे
मैं यूपीएससी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी और यूपीएससी के बारे में ही दिन रात सोचती रहती थी कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो मेरे साथ ये चीज़ें होगी, मेरे साथ ये अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी। बस यही सब सोचती रहती थी और मेरी पूरी की पूरी आइडेंटिटी यूपीएससी बन गई थी। मैं अपने आप को भूल चुकी थी। जब तैयारी मैंने छोड़ दी तो उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि उसके बाद इंसान के पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद उन्हें लगता है अब उनके लाइफ में क्या ही बचा है। तो उसके बाद मैंने ये 3 चीज़ें की। सबसे पहली चीज़, मैंने अपने स्टेट का एग्ज़ाम दिया, स्टेट पीसीएस का, और उसके बाद मेरा स्टेट का प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया। इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस था, जो मैंने पूरी तरीके से यूपीएससी के पीछे लूज़ कर दिया था, वो थोड़ा-सा वापस आया। दूसरी चीज़, मैं खुद के साथ बैठी, खुद को समय दिया, खुद को समझाया कि अगर ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है तो कुछ और बेटर तुम्हारे लिए बना है। खुद को समझाना इस समय बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, इसीलिए खुद को समय देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, फैमिली और फ्रेंड्स जिनको मैं पूरी तरीके से भूल चुकी थी, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। अगर आपका मन है और ज़्यादा अटेम्प्ट देने का तो आप दे सकते हो, लेकिन एक सर्टेन एज और सर्टेन अटेम्प्ट के बाद आपको ये खुद से महसूस हो जाना चाहिए कि अब और नहीं। अगर आपको एक जॉब मिल जाती है, पहले आपको एक जॉब ले लेनी चाहिए, उसके बाद आप चाहो तो अटेम्प्ट दे सकते हो उसके बाद, अगर आपका मन बोल रहा हो। क्योंकि अगर आप लगातार फेल होते हो तो एक सर्टेन एज के बाद आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लूज़ कर चुके होंगे अगर आपका एग्ज़ाम बार-बार क्वालीफाई नहीं होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका 2, 3, 4 अटेम्प्ट हो गया है तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैंने अपनी लाइफ़ में जो गलतियाँ की, वो मेरे जैसे छोटे भाई-बहन जो भी है वो ना करे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।